नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट आए हैं या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। दोस्तों, अगर आप कोई कोविड पेशेंट से मिलते हैं या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उससे आप मिले हैं और बाद में वो कोविड पॉजिटिव आता है, तो क्लोज कांटेक्ट आपका हुआ है या नहीं, इसके 3 क्राइटेरियाज़ हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपने कितने समय तक उससे बात की या कितने समय तक आप उसके कॉन्टैक्ट में थे, जो पेशेंट है उससे आप कितने डिस्टेंस पे थे और उसके जो लक्षण थे वो कब आए थे। तो दोस्तों, क्लोज कांटेक्ट क्या रहता है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर क्लोज कांटेक्ट आया तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर कोई कोविड पेशेंट के साथ आपका कांटेक्ट आता है या आप ऑफिस जाते हैं, आपके ऑफिस में कोई पॉजिटिव आता है, तो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आप क्लोज कांटेक्ट में है या नहीं हो। क्योंकि अगर क्लोज कांटेक्ट में है तो फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है और लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके 3 क्राइटेरिया है कि आपका क्लोज कांटेक्ट आया है नहीं, ये पता करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला है कि आपका जो पर्सन है जो पॉजिटिव आया है उसके साथ 15 मिनट से ज़्यादा आपकी बातचीत होनी चाहिए। मतलब उसके साथ आपका 15 मिनट के साथ आप उसके साथ होने चाहिए, आप उसके साथ एक रूम में होने चाहिए और उससे जो आपका डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये 2 मीटर से कम होनी चाहिए या 6 फीट से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे कोई पर्सन के साथ रूम में बातचीत कर रहे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है और आपके बीच में जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर से कम था, 6 फीट से कम था, तो इसको माना जाता है कि वो पेशेंट के साथ आपका क्लोज कॉन्टैक्ट आया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति के आप संपर्क में आए हैं और उसकी जो टेस्ट है 2 दिन बाद, मतलब 48 घंटे बाद पॉजिटिव आई है, तो भी इसको क्लोज कांटेक्ट में गिना जाता है। और दोस्तों, अगर कोई पेशेंट असिम्टोमेटिक है, उसको लक्षण नहीं है और उसका सैंपल लिया है और सैंपल लेने के बाद इसकी जो टेस्ट पॉजिटिव आई है, तो सैंपल लेने से पहले 2 दिन तक, मतलब 48 घंटे तक अगर आप वो पर्सन के संपर्क में आए हैं तो उसको भी क्लोज कांटेक्ट माना जाता है। तो दोस्तों, मेनली 3 क्राइटेरिया है। पहला है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा उसके संपर्क में होने चाहिए। दूसरा ये है कि 6 फीट से कम और 2 मीटर से डिस्टेंस कम होना चाहिए। और अगर वो पेशेंट को 48 घंटे बाद लक्षण आते हैं या 48 घंटे बाद उसकी टेस्ट पॉजिटिव आती है और उसके पहले आप उससे मिले हैं तो उसको भी क्लोज कांटेक्ट में माना जाता है। हाँ, किसी को आप 3-4 दिन पहले मिले हैं और 4-5 दिन बाद उसकी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो एक क्लोज कांटेक्ट में माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, क्लोज कांटेक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर क्लोज कांटेक्ट किया तो आपको जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, वो होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस वक्त आपने क्या करना चाहिए, खुद को आपने क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। आपके जो सिम्टम्स है, कोई लक्षण आते हैं क्या, जैसे कोई खांसी आती है क्या, बुखार आता है क्या, गले में आपके दर्द होता है, सर दर्द होता है, जो स्मेल है, टेस्ट है, ये चला जाता है, तो अगर ऐसे लक्षण आना शुरू होता है तो फिर आप आपकी टेस्ट करा लीजिए। और आपका जो सैचुरेशन है, आप जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे SpO2 आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहिए। अगर ये 92 से नीचे जाता है तो भी आपको फिर तुरंत इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाना है और अगर कोई लक्षण आते हैं तो फिर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है कोविड-19 की वो करवा लेनी है। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है कि समझो कोई आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऑफिस में एक आधा बंदा पॉजिटिव आ गया है, वो दूसरे रूम में काम करता है, दूसरे फ्लोर पे काम करता है और जाते जाते आपकी कुछ थोड़ी 1-2 मिनट के लिए बात हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके क्लोज कांटेक्ट में हो। इस वजह से आपको जो कोविड-19 का खतरा काफ़ी कम रहता है। दोस्तों, इस बात का ये मतलब नहीं है कि अगर हम कोविड पेशेंट से 2 मिनट के लिए बात करेंगे तो हमें कोविड होगा ही नहीं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको चांसेस काफ़ी कम है और आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब आपके ऊपर ध्यान रखिए और कोई लक्षण आते हैं तो फिर आपको जो टेस्ट है वो करवा लेनी पड़ेगी या जो प्रिकॉशंस है आपको वो सब लेने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने मास्क पहना होगा उस टाइम पे तो ये जो रिस्क है और कम हो जाती है, लेकिन अगर मास्क पहना हुआ है तो भी ये क्राइटेरिया सेम ही है। आपको अगर इतने क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आपको खुद को क्वारंटाइन कर लेना पड़ेगा। अगर मास्क पहना है तो इसके बारे में कुछ ऐसे अलग से गाइडलाइंस नहीं है कि मास्क पहना है तो फिर कितने समय का कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें उस टाइम में भी ये जो तीनों क्राइटेरिया है ये फॉलो करने पड़ेंगे और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। क्योंकि कांटेक्ट भी आता है तो भी जो चांसेस है होने के काफ़ी कम रहते हैं और कोविड-19 हो भी गया तो उससे बाहर आने के चांसेस ज़्यादा है। मॉर्टेलिटी रेट इंडिया की अराउंड 1.6% है,
तो एकदम घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।